प्लेन जंगल के ऊपर उड़ते हुए खराब हो जाता है और उसमें आग लग जाती है। इसलिए एक डिब्बा नीचे फेंक दिया जाता है जिसमें एक जंगली लड़का भी होता है। उसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। उसका सारा जीवन जंगल में बीता था, इसलिए वह कूदने फांदने लगता है। वह जेल से भागने की कोशिश करता है लेकिन डर से शांत हो जाता है। विभाग की एक वैज्ञानिक जिसका नाम लीजा है, वो जंगली लड़के से मिलती है। वह प्यार से उसे समझाने की कोशिश करती है। जंगली लड़के ने पहली बार किसी इंसानी लड़की को देखा था और उसकी हरकतों से लोग समझ जाते हैं कि वह कुछ भी नहीं जानता। अब विभाग वाले उसकी जांच और मेडिकल टेस्ट करते हैं। डॉक्टर देखते हैं कि वह पूरी तरह स्वस्थ है। लीजा उसे गिनती करना सिखाने की कोशिश करती है। उसे सिखाया जाता है कि अगर वह डिब्बे को 3 बार मारेगा तो उसे केला मिलेगा। वह कई बार कोशिश करता है लेकिन फिर शरारत करने लगता है। जेल में उसे एक बड़ा आईना दिया जाता है। पहली बार आईना देखकर वह डर जाता है लेकिन जल्दी ही समझ जाता है कि यह उसकी ही परछाई है। यह देखकर विभाग के लोग समझ जाते हैं कि भले ही वह बोल नहीं सकता लेकिन उसका दिमाग तेज है। फिर उसे जानवरों और इंसानों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। उसकी हरकतें देखकर यह भी समझ आता है कि वह खतरनाक नहीं है। एक दिन वह कमरे से बाहर निकल जाता है। विभाग के लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वह भाग जाता है। भागते भागते वह शहर में पहुंच जाता है। शहर में उसे लीजा जैसी दिखने वाली एक लड़की दिखती है। वह उसका पीछा करता है लेकिन फिर समझ जाता है कि यह लीजा नहीं है। शहर में घूमते हुए वह कुछ गुंडों से भी टकराता है। गुंडे पहले उसे चिढ़ाते हैं लेकिन उसकी ताकत देखकर डर जाते हैं। सुबह होते ही वह देखता है कि कुछ लोग एक पेड़ काट रहे हैं। वह उनके पीछे पीछे कार तक पहुंचता है और कार से पेड़ चुरा लेता है। फिर वह उस पेड़ को वापस उसी जगह लगाता है। पुलिस उसे चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस पूछताछ करती है लेकिन वह बोल नहीं पाता। पुलिस उसे चिड़ियाघर में बंद करने की सोचती है। लीजा को यह खबर मिलती है और वह तुरंत चिड़ियाघर पहुंचती है। लीजा के कहने पर चिड़ियाघर के लोग उसे छोड़ देते हैं। वह उसे अपने घर ले आती है। लीजा उसे बिंगो नाम देती है। बिंगो लीजा के घर में पहली बार टीवी देखता है। उसे टीवी में दिखने वाली चीजें सच लगती हैं। वह टीवी से फल निकालने की कोशिश करता है। धीरे धीरे लीजा उसे बोलना सिखाने लगती है। कड़ी मेहनत के बाद बिंगो कुछ शब्द बोलने लगता है। बिंगो अब लीजा के साथ रहने का आदी हो गया था। दोनों साथ खाना खाते, बातें करते और समय बिताते। एक रात लीजा और बिंगो साथ बैठे होते हैं। बिंगो को लगता है कि वह लीजा से शादी करेगा और उनके बच्चे होंगे। एक दिन लीजा को उसके दोस्त सैम का फोन आता है। सैम जानवरों का शौकीन है और बिंगो के बारे में पूछता है। लीजा उसे बताती है कि बिंगो मुझसे शादी करना चाहता है लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकती। यह सब बातें बिंगो सुन लेता है और उसका दिल टूट जाता है। दुखी होकर बिंगो वापस जंगल जाने का फैसला करता है। निमो नाम का बंदर भी उसके साथ जंगल जाता है। यह कहानी इंसानों और जानवरों के बीच के संबंधों पर आधारित है। इसमें प्यार, दोस्ती और समझदारी की बात की गई है। जंगली लड़का बिंगो ने इंसानों से बहुत कुछ सीखा लेकिन अपनी असलियत को कभी नहीं भूला पाया।